नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि डिजिगो पोर्टल से संबंधित है। साथियों, आप सभी को पता है पिछले 3-4 वर्षों से हम डिजिगो पोर्टल पर लगातार कार्य करते आए हैं, जिसमें कि हमारी संस्था को प्राप्त होने वाला जो फंड था वो डिजिगो पोर्टल के माध्यम से हम निकालने का कार्य करते थे, आय व्यय का कार्य करते थे। परंतु साथियों, वर्तमान में अब इस सत्र के लिए आपको पता है डिजिगो पोर्टल बंद होने वाला है और डिजिगो पोर्टल की जगह पर एसएनए स्पर्श पोर्टल जो है, जिस पर हमें राशि प्राप्त होगी और उस पर आहरण का काम करना है। अब साथियों, प्रश्न ये बनता है कि जब डिजिगो पोर्टल बंद होने वाला है तो अब इस पर हमारे जो पुराने रिकॉर्ड है या हमारा जो पुराना आय व्यय का लेखा है उसका प्रिंट हमें निकालना अति आवश्यक होगा। उसकी जानकारी जैसे पिछले वर्ष 2025-26 में जो आपने आय व्यय किया है उसका प्रिंट और भी पुराना जितना भी हमारा पेंडिंग जानकारी है, जिसका कि फ्यूचर में कभी भी आरटी के माध्यम से जानकारी मांगी जा सकती है, तो उसके प्रिंट होना हमारे पास आवश्यक है। हो सकता है आपने निकाल भी लिए हो, लेकिन अभी भी आपके पास अवसर है। आप जो है इन प्रिंट को निकाल करके अपने साला में सुरक्षित रख ले, और अगर डिजिगो पोर्टल बंद हो जाता है तो फिर आप इन प्रिंट को कहीं से भी नहीं निकाल पाएंगे और जानकारी के अभाव में परेशान होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या प्रिंट के ऑप्शन चालू है या वित्तीय कार्य के भी ऑप्शन चालू है। तो आप जो है अपने किसी भी आईडी, मेकर आईडी, चेकर आईडी, अप्रूवर आईडी से इस प्रिंट को अभी वर्तमान में निकाल सकते हैं, और जैसे ही आपको सूचना मिले आज ही इस कार्य को अवश्य कर ले। तो हम चलते हैं लॉगिन प्रोसेस से लेकर के जो है प्रिंट डाउनलोड करने तक। तो साथियों, ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसके आप किसी भी ब्राउजर में, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, तो हम क्रोम ब्राउजर को टिक कर लेते हैं। और तो साथियों, अब हम ऊपर जो आप देख रहे हैं सर्च बार, उसमें लिखेंगे SBI CSS। इस पर आपने कार्य किया है, हम ऊपर वाला जो SBI CSS आ रहा है उस पर टिक कर लेते हैं। यहाँ पर SBI CSS की जो लॉगिन लिंक है वो आ चुकी है, उस पर टिक कर लेते हैं। तो साथियों, कुछ ही देर में आपके पास जो है लॉगिन होने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको पता है आपके पास आईडी है, लॉगिन आईडी, जिसमें आपके पास मेकर की आईडी होगी, अप्रूवर की आईडी होगी। जहां पर 3 व्यक्ति थे वहां पर चेकर की भी आईडी हो सकती है। तो हम वर्तमान में जो है अभी हमारे पास जैसे मेकर की आईडी से कर लेते हैं। तो मेकर की आईडी यहाँ पर हमने डाल दी, आप अप्रूवर की आईडी से भी कर सकते हैं। तो मेकर की आईडी में डालने के बाद में यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे और लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, कुछ ही देर में हमारा पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। आप देख रहे हैं लॉगिन होने के बाद में कुछ साथियों का यहाँ पर जो है अपडेट का भी मांग सकता है उसके आईडी पासवर्ड, तो अपडेट कर लीजिए। क्लोज पर क्लिक कर देंगे। अभी देख रहे हैं आप किसी भी प्रकार की राशि यहाँ पर प्राप्त नहीं है। उसके बाद यहाँ पर केवल एक ऑप्शन आ रहा है माय मॉड्यूल का। इस माय मॉड्यूल के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर सर्च होने के बाद जो है फिर से एक पॉपअप मैसेज आएगा, उसको हम क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें एडमिन, स्टेटमेंट और रिपोर्ट और मैनेज हायरार्की। तो साथियों, यहाँ पर हम जो है रिपोर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। रिपोर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आ रहा है मॉडल 1 रिपोर्ट। इस मॉडल 1 रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसका जो ऑप्शन आ रहा है पहला वाला मॉडल 1 प्रिंट पेमेंट, तो जो पहले वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको यहाँ से चयन करना पड़ेगा। आपको जितने भी वर्षों की जानकारी चाहिए अपने रिकॉर्ड के लिए, वो फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पर क्लिक करिएगा और उस फाइनेंशियल ईयर की जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी हम 2025-26 की जानकारी हमें चाहिए, 2025-26 कर लेते हैं और पेमेंट मोड में यहाँ पर NPCL कर लेंगे। आपको दोनों में एक एक बार चेक कर लेना है कि दोनों में कितना कितना पेमेंट किया हमने। तो यहाँ पर NPCL कर लेंगे। NPCL के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं टिक करना है, सीधा जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो साथियों, आपने जितने भी बिल लगाए हैं, जितना भी पेमेंट किया है जिस जिस मद पे, उसकी सारी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इन बिलों को
पर्सनल प्रिंट निकालना। जैसे हमारा पहला ही बिल है जो हमने फंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए लगाया। अब इस पर यहाँ पर फाइल नंबर यानी कि यहाँ पर टिक करेंगे फाइल नंबर वाले पर, तो ये हमारा जो बिल है वो पर्सनल ओपन हो जाएगा कि हमने किसको कितनी राशि किस दिनांक को दी है, पेमेंट सक्सेस हुआ है नहीं। और नीचे आप देख रहे हैं पीडीएफ, तो इसको हम या तो आप साथियों सीधा प्रिंट भी निकला सकते हैं कंप्यूटर से, या इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो हम पीडीएफ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे पीडीएफ पर क्लिक करेंगे कुछ ही देर में पीडीएफ सेव हो जाएगी। इसको हम ओपन कर लेंगे और ये पीडीएफ भी हम सुरक्षित रख सकते हैं और इसका प्रिंट जो है आज कभी भी हम निकाल सकते हैं। तो ये प्रिंट बहुत आवश्यक है साथियों। डिजिको पोर्टल पर कभी भी आरटी लगाई जा सकती है और उसके संबंध में पूरा आपसे 1 to 1 रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है इन पूरी पीडीएफ, जितने वर्षों से डिजिको पोर्टल चल रहा था उतने वर्षों का पूरा रिकॉर्ड अपने पास इस प्रकार से अवश्य रखें, ताकि समय आने पर जानकारी मांगे जाने पर आप उन्हें जानकारी दे सके। तो साथियों और भी अब जो अगला पोर्टल आएगा एसएनए स्पर्श पोर्टल, उसका भी पूरा 1 to 1 वीडियो आपको कैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है, कैसे उसमें से पेमेंट होगा, क्या प्रोसेस रहेगी, उसके भी वीडियो आपको मिलेंगे। उसके लिए जो साथी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब वो वीडियो आईडी बनने के बाद आएंगे, कार्य प्रारंभ होगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कार्य आसान हो सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।